तो आज हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। विल ऑल्सो डिस्कस द ग्रामर ऑफ एवरी सेंटेंस। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, आप अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिए कि ये छोटी छोटी बातें आप नेचुरली इंग्लिश में बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एक पर्चा दिया था जिस पे कुछ नंबर्स लिखे थे। मैंने आपको एक पर्चा दिया था जिस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। 4-5 तरीके से हर सेंटेंस को बोलेंगे ताकि स्ट्रक्चर सही से समझ में आ जाए। एक सिंपल तरीके से आपने कह दिया, आई गेव यू अ पीस ऑफ पेपर। आई गेव यू अ पीस ऑफ पेपर कह दीजिए। कॉन्वर्सेशन में इतना भी कह सकते हैं, आई गेव यू अ पेपर। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई गेव यू ए नोट। नोट का मतलब भी हो जाता है छोटा सा मैसेज, जो कि अब हम आगे इसमें मेंशन कर देंगे। आई गिव यू अ नोट विद सम नंबर्स रिटन ऑन इट, यानी कि उस पर लिखे हुए थे। तो नोट जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड इंग्लिश में, इसका मतलब हो जाता है छोटा मैसेज। जैसे व्हाट्सएप पे अक्सर आप देखते होंगे, ही सेंट मी अ वॉइस नोट। वॉइस नोट जब भेजा तो छोटा सा एक मैसेज टाइप भेज दिया। सो आई गिव यू अ पीस ऑफ पेपर विद सम नंबर्स रिटन ऑन इट, या फिर आई गिव यू अ नोट विद सम नंबर्स रिटन ऑन इट। तो सामने वाला खुद से समझ जाएगा, नंबर्स लिखे थे तो डेफिनेटली वो पेपर ही होगा, राइट। अब मान के चलिए कि यहां पर तो मैंने कह दिया आई गिव यू अ पीस ऑफ पेपर, दिया था मैंने। अगर मान के चलो मैं कहूं मैंने आपको एक पर्चा पकड़ाया था जिस पे कुछ नंबर्स लिखे थे। जब पकड़ाना हम कहते हैं किसी के हाथ में देने को, हम हैंड वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। सो आई हैंडेड यू अ पीस ऑफ पेपर विद सम नंबर्स रिटन ऑन इट। हैंडेड, जैसे मैं कहूं कि जब जाओ तो ये पर्चा उसे पकड़ा देना। जब जाओ तो ये पर्चा उसको पकड़ा देना। सो हैंड हिम दिस पीस ऑफ पेपर, हैंड हिम दिस नोट, हैंड हिम दिस नोट व्हेन यू गो। जब जाओ तो उसको ये नोट पकड़ा देना, हैंड कर देना हो जाता है, राइट। ही हैंडेड मी अ पीस ऑफ पेपर, उसने मुझे एक पेपर पकड़ा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी चीज को थोड़ा सा और घुमा के बोलते हैं। सो आई गिव यू अ पीस ऑफ पेपर विद सम नंबर्स रिटन ऑन इट, जिस पे थोड़े से नंबर्स लिखे हुए थे, राइट। दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, आई प्रोवाइडेड यू विद अ पीस ऑफ पेपर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। ये अक्सर आपने देखा होगा, प्रोवाइड जो वर्ड है इसको हम जनरली प्रोवाइड के साथ भी कह देते हैं और विद के साथ भी कहते हैं। तो फर्क क्या है दोनों में? आई प्रोवाइडेड यू विद अ पीस ऑफ पेपर कंटेनिंग अ फ्यू नंबर्स, या फिर विद सम नंबर्स रिटर्न ऑन इट, ऐसे भी कहा जा सकता है। देखो, विद के प्रोवाइड के साथ जब हम विद इस्तेमाल करते हैं ना, तो विद का मतलब हो जाता है कि जोर दे रहे हैं हम उस चीज़ पे जो चीज़ प्रोवाइड करी गई। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोलूँ, जैसे कि द टीचर विल प्रोवाइड स्टूडेंट्स, द टीचर विल प्रोवाइड स्टूडेंट्स द नोट्स। इसमें मैंने विद नहीं कहा, द टीचर विल प्रोवाइड स्टूडेंट्स द नोट्स। अब इसी को मैं विद के साथ कह दूं, सो द टीचर विल प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद द नोट्स। तो विद जब हमने कह दिया तो थोड़ा सा हमने जोर दे दिया जो चीज प्रोवाइड करी जा रही है। तो अब विद लगाएं या ना लगाएं, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट ही रहता है, लेकिन विद लगा करके आप जोर दे रहे होते हैं जो चीज प्रोवाइड करी जाएगी। जैसे मैं किसी को कह सकता हूँ, कम ओवर टू माई हाउस, मेरे घर आ जाओ, आई प्रोवाइड यू एवरीथिंग, हर चीज़ आपको दे दूंगा जो जो चाहिए, जो चीज़ उपलब्ध करानी है आपको। सो कम ओवर टू माई हाउस। ओवर टू जब मैंने कहा, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कम टू माई हाउस। ओवर टू जब मैंने कहा मेरे घर पर आ जाओ, ओवर का मतलब ये जोर दे रहा हूँ मैं उस जगह पर। कम ओवर टू माई हाउस, आई प्रोवाइड यू एवरीथिंग, ऐसे कह सकते हैं। या फिर कम ओवर टू माई हाउस, आई प्रोवाइड यू विद एवरीथिंग जब मैंने कहा तो जोर दे दिया, जो जो चाहिए वो सब कुछ दे दूंगा। विद लगा रहे हैं तो उसके जोर लगा रहे हैं, तो जोर दे रहे हैं उस पर, राइट। जैसे कि आई प्रोवाइड यू द डिटेल्स टुमारो, आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल्स टुमारो, या फिर आई विल प्रोवाइड यू विद द डिटेल्स टुमारो। तो विद लगाया तो बस थोड़ा सा हमने जोर दे दिया। आई होप समझ में आया होगा। सो आई प्रोवाइडेड यू विद अ पीस ऑफ पेपर कंटेनिंग अ फ्यू नंबर्स, यानी कि थोड़े से नंबर्स उस पर लिखे हुए थे, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रोवाइड को विद के साथ भी कह सकते हैं और किसी को कुछ पकड़ाना है तो हैंड कर देते हैं, राइट। सो हैंड हिम दिस पीस ऑफ पेपर व्हेन यू गो, जब जाओ तो उसको पकड़ा देना ना। अब अगला सेंटेंस बोल करके देखिए, उस पर्चे में जो नंबर लिखे थे मैंने तुम्हें उन पे कॉल करने को बोला था। देखिए, ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि हिंदी में जितने वर्ड्स हमने यहाँ पर यूज किए हैं इंग्लिश में नहीं बोले जाएंगे। समस्या कहाँ आ जाती है ना कि हम इसी फ्लो में यहाँ से बोलना शुरू कर देते हैं इंग्लिश का सेंटेंस। समस्या बिल्कुल, मैसेज को समझिए। उस पर्चे में जो नंबर लिखे थे उन पे कॉल करने को बोला था। सो आई टोल्ड यू टू कॉल, मैंने क्या करने को बोला था? आई टोल्ड यू टू कॉल द नंबर्स रिटन ऑन दैट पेपर, जो उस पेपर पे लिखे हुए थे। आई टोल्ड यू टू कॉल द नंबर्स रिटन ऑन दैट पेपर। अब एक चीज और आती है इसके अंदर, एक तो हमने डायरेक्ट कह दिया आई टोल्ड यू टू कॉल द नंबर्स, राइट। मेक वर्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ टू कंपलसरी होता है। जैसे कि आई आस्क्ड यू टू मेक कॉल्स टू द नंबर्स, आई आस्क्ड यू टू मेक कॉल्स टू द नंबर्स। टू मेक वर्ड जो है उसके साथ में हम टू ऐसे इस्तेमाल करते हैं। मान के चलिए मैं ये कहूँ क्या आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं, क्या आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं,
तो आर यू मेकिंग मी द पेमेंट, ये थोड़ा अजीब हो जाएगा सेंटेंस हिंदी के हिसाब से, हम इसी के हिसाब से बोल रहे हैं आर यू कॉलिंग मी, तो आर यू मेकिंग मी द पेमेंट चल तो जाएगा कॉन्वर्सेशन में, एक्सेप्टेबल है, लेकिन आर यू मेकिंग द पेमेंट टू मी, राइट, आर यू मेकिंग द पेमेंट टू मी। तो जब हम वर्ड मेक इस्तेमाल करते हैं तो जनरली हम टू अलग से इस्तेमाल कर देते हैं यहाँ पर सेंटेंस को अच्छा करने के लिए। सो आई आस्क्ड यू टू मेक कॉल्स टू द नंबर्स मेंशन ऑन द स्लिप, जो स्लिप पे लिखे हुए थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बोलते समय हम तोड़ देते हैं या छोड़ देते हैं अपने सेंटेंसेस में, और ज़्यादातर लोग छोड़ के भी इसी स्टेज पर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है यार ग्रामर सीख ली, समझ आ रही है, तो बोल क्यों नहीं पा रहे। ये थोड़ा टफ है, राइट, क्योंकि इसमें हम रूल्स नहीं लगा सकते, सेंटेंस अपने आप अपने तरीके से बोला जाता है। तो यहाँ पर आकर के हमको ज़रूरत पड़ती है प्रैक्टिस की, और वो करनी कहाँ पर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो 1 मिनट में आपका लूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग 450 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, जिसमें हमने कॉन्वर्सेशनल वीडियोस, ग्रामर वगैरह हर चीज़ बहुत डिटेल में समझाई हुई है। तो उसमें आपको सेंटेंस फॉर्मेशन और लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश इजीली समझ में आएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा, राइट। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए, लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा दिन वहाँ पे चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है। तो वहाँ पर जब आप बातचीत करेंगे ना, तो कोई व्यक्ति इस बात को ऐसे कहेगा, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा वो इसको थोड़ा शॉर्ट सेंटेंस बोल देगा एक ही मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो हमें फॉर्मेशन पता चल जाता है कि अच्छा इतने तरीके से एक सेंटेंस को बनाया जा सकता है, क्या क्या ग्रामर लगेगी, राइट। और जब वहाँ पर होता क्या है ना कि ट्रांसलेशन की आदत छूट जाती है, क्योंकि जब आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। अकेले प्रैक्टिस करते हैं तो हम पहले हिंदी ही सोचेंगे, फिर उसको बोलने की कोशिश करेंगे। तो उस प्रोसेस में हम क्या कर रहे होते हैं कि हम हिंदी को इंग्लिश में बोल रहे होते हैं। तो वहाँ पर आप जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारा गेम माहौल का है, वो करनी ही पड़ेगी। बोलना चाहते हैं तो बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए एक माहौल मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे। उसके बाद दिन में 2 बार हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। तो अगर आपके पास टाइम है तो दोनों क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, टाइम कम है। डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, एक भी अटेंड कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, प्रैक्टिस के दौरान जो भी कंफ्यूजन हुआ, लाइव क्लास में आए, अपना डाउट क्लियर किया कि मैंने ये सेंटेंस बनाया है, सही है, गलत है, या ग्रामर समझ नहीं आ रही, या मैं जो मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। तो लाइव आकर के हम वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको, लर्निंग प्लस प्रैक्टिस, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी अनलिमिटेड और बहुत ही मिनिमल प्राइस में। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बाकी चीज़ें आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आई आस्क्ड यू टू मेक कॉल्स टू द नंबर्स मेंशन्ड ऑन द स्लिप, राइट। मैंने आपको कॉल करने को बोला था, और मैंने ये भी कहा था जिन नंबर पे क्रॉस लगा था उन पे कॉल मत करना। देखो, एक लहजा है कहने का, यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी। मैंने ये भी कहा था जिन नंबर्स पे क्रॉस लगा था उन पे कॉल मत करना। माइंड में तुरंत ये आना चाहिए कुछ मना किया गया था, राइट। देखिए, सो आई ऑल्सो टोल्ड यू नॉट टू कॉल द नंबर्स, आई ऑल्सो टोल्ड यू नॉट टू कॉल द नंबर्स। मैंने कहा था लेट मत आना, मैंने कहा था लेट मत आना। तो यहां पर भी मना किया गया है किसी चीज के लिए। आई टोल्ड यू नॉट टू बी लेट, राइट। सो आई ऑल्सो टोल्ड यू नॉट टू कॉल द नंबर्स दैट वर क्रॉस्ड आउट। क्रॉस्ड आउट कह दिया, ये अपने आप में बना बनाया फ्रेज है, लेकिन क्रॉस, जैसे अभी थोड़ा सा और मैं 2-3 सेंटेंसेस देता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। एक और तरीके से इस बात को आप बोल करके देखिए। आई मेंशन्ड नॉट टू डायल द नंबर्स मार्क्ड विद अ क्रॉस, यानी जिन पे क्रॉस लगा हुआ था वो मार्क्ड थे किस चीज से, विद अ क्रॉस, राइट। आई होप समझ में आया होगा। जैसे मान के चलिए मैं किसी व्यक्ति को ये कहूं कि सेंटेंस पर क्रॉस का मार्क लगा दो, यानी जो सेंटेंस गलत है उनको क्रॉस कर देना। हम हिंदी में ऐसे कह देते हैं, वो हिंदी भी हमारी प्रॉपर नहीं है एक्शन में। मैंने कहा कि जो सेंटेंस आपको गलत लगे उन पे क्रॉस का मार्क लगा देना। सो इफ यू फाइंड अ सेंटेंस इनकरेक्ट, मार्क इट विद ए क्रॉस, यानी उस चीज से कर देना मार्क। सो इफ यू फाइंड अ सेंटेंस इनकरेक्ट, मार्क इट विद ए क्रॉस। अब मान के चलिए यहां तो क्रॉस के लिए कह दिया, अगर हम कहें कि जो सेंटेंस सही लगे उस पर राइट टिक कर देना। सो इफ यू फाइंड अ सेंटेंस करेक्ट, इफ यू फाइंड अ सेंटेंस करेक्ट, मार्क इट विद अ चेक मार्क। मार्क इट विद अ चेक मार्क कह दिया, या फिर मार्क इट विद अ राइट टिक भी कहा जा सकता है। चेक मार्क कह देना काफी ज्यादा कॉमन है। सो ये ग्रामर जो है, जो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये अब इसमें भी होता क्या है कि आपने सुनते समय लगा होगा कि हाँ मैं समझ गया चेक मार्क कहना है या फिर राइट टिक कहना है, लेकिन सेंटेंस को मेरे साथ रिपीट करिए एक बार। आपको कहना है कि अगर कोई सेंटेंस गलत लगे उस पर क्रॉस लगा देना।
एक बार कहने की कोशिश करें। सो इफ यू फाइंड अ सेंटेंस इनकरेक्ट, मार्क इट विद ए क्रॉस, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो हर सेंटेंस को रिपीट करके ना थोड़ा सा याद कर लिया करें, ये वर्ड ऑर्डर याद ही करना पड़ता है, रट्टा नहीं लगाना होता। 10-5 सेंटेंसेस बोलेंगे तो अपने आप साउंड से याद हो जाते हैं कि इतनी बात को इतने वर्ड्स में कहा जाना है। जैसे जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। किसी ने कहा कि जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। सो आई डिड एग्जैक्टली एज यू इंस्ट्रक्टेड। आई डिड एग्जैक्टली एज यू इंस्ट्रक्टेड ऐसे कह दीजिए, या फिर आई डिड एग्जैक्टली वट यू हैड सेड। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा फर्क समझते हैं। आई डिड एग्जैक्टली वट यू हैड सेड कह सकते हैं, आई डिड एग्जैक्टली वट यू सेड। हेड लगा दिया ना तो बस थोड़ा सा हमने जोर और दे दिया है कि मैं लिटिल पास्ट की बात कर रहा हूं कि मैंने जब करना शुरू किया उससे पहले आपने कह दिया था। देखिए हेड अक्सर ना हम इंग्लिश में तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ये बता रहे होते हैं कि पास्ट में कुछ होने से पहले कुछ हुआ। पास्ट में कुछ हुआ तो हम नॉर्मल सेकंड फॉर्म बोल देंगे या डेड लगाएंगे, राइट। लेकिन हेड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम ये मेंशन करना चाहते हैं कुछ होने से पहले कुछ हुआ। तो इस वाले सेंटेंस का मतलब ये बन गया आई डिड एग्जैक्टली व्हाट यू हैड सेड, यानी मैंने बिल्कुल वही किया जो आपने मुझसे कह रखा था। और उसमें मेंशन भी कर रहे हैं कि पास्ट में ही किया वही चीज़, वट यू हैड सेड वही पास्ट में किया। तो यहाँ दो चीज़ें जब मेंशन कर दी हैं हमने तो इसलिए हम यहाँ पर हेड लगा करके इंडिकेट कर रहे हैं कि जो मैंने किया वो करने को आप और भी पहले मेंशन कर चुके थे। आई होप समझ में आया होगा। तो हेड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो समझ जाइए दो टास्क की बात करी जा रही है और जो हेड है वो दूसरा टास्क होने से पहले हुआ था। जैसे कि कहा जा सकता है कि आई हैड ऑलरेडी ईटन, I had already eaten when I received the invitation। तो यहां पर जब इनविटेशन मिला उससे पहले ही खा चुका था, तो पास्ट में ही हुई है दोनों चीजें। तो हेड लगा करके इंडिकेट कर रहा हूं पास्ट का भी पास्ट, राइट। नाउ कोई भी कंफ्यूजन होता है, कुछ चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। इनमें से कुछ नंबर ऐसे थे जिन पे इनकमिंग फैसिलिटी नहीं थी, इनमें से कुछ नंबर ऐसे थे जिनमें इनकमिंग फैसिलिटी नहीं थी। अब इनमें से हम सम ऑफ भी कह सकते हैं और अमंग भी कह सकते हैं। अमंग और ऑफ कहाँ इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा देखिएगा। जैसे कि सम ऑफ दीज नंबर्स, सम ऑफ दीज नंबर्स जब मैंने कहा तो जितने टोटल हैं उसमें से वन ऑफ देम, टू ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, जब हम ऑफ लगा देते हैं इस प्रकार से तो हम ये बता रहे होते हैं जितना है उसमें से। जैसे कहते हैं मेरा एक दोस्त आया, मेरा एक दोस्त आया, ए फ्रेंड ऑफ माइन केम। मैंने यहाँ पे बहुत सारे होने की बात ही नहीं करी, सिर्फ उसी की बात करी, अ फ्रेंड ऑफ माइन केम, राइट। अब मैंने इसी बात को दूसरे तरीके से कह दूं वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम, वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम। तो मैंने फ्रेंड्स कहा क्योंकि वन ऑफ जब कह रहा हूं यानी कि बहुत सारे दोस्तों में से एक, राइट। सो सम ऑफ दीज नंबर्स डिडंट हैव एन इनकमिंग फैसिलिटी, इस तरीके से कह दिया। लेकिन अमंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें सम ऑफ जब कहा ना तो इनको सेपरेट कर दिया, यानी कुछ पे लग गया और ये बाकी सारे सेपरेट है। सम ऑफ दीज नंबर्स डिडंट हैव एन इनकमिंग फैसिलिटी, या फिर ऐसे कह सकते हैं सम नंबर्स अमंग देम, यानी जितने हैं उनमें, उनको सेपरेट नहीं कर रहे, उन्हीं में इंक्लूड करके बोल रहे हैं। सम नंबर्स अमंग देम कुडंट रिसीव इनकमिंग कॉल्स। थोड़ा सा स्ट्रक्चर घुमा दिया है तो आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे मैं ये कहूँ हम में से एक इंजीनियर है, सो वन ऑफ अस इज एन इंजीनियर, राइट। वन ऑफ अस इज एन इंजीनियर, यानी कि उसको अलग कर दिया हमने, हम सब हैं जितने उनमें से एक है, सो वन ऑफ अस इज एन इंजीनियर। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं वन अमंग अस इज एन इंजीनियर, वन अमंग अस इज एन इंजीनियर। जब मैंने कहा तो उसको इंक्लूड करके साथ में बता दिया, अलग नहीं करा है, राइट। तो आई होप समझ में आया होगा। ये छोटे छोटे जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, लॉजिक कह सकते हैं, पॉइंट्स कह सकते हैं, जो मिस कर देते हैं सेंटेंसेस में। तो मैंने उस नंबर के आगे लाल पेन से क्रॉस बना दिया है, जैसे कि सम नंबर्स अमंग देम कुडंट रिसीव इनकमिंग कॉल्स, इनकमिंग कॉल नहीं आ रही थी उन पे, तो मैंने उन नंबर्स के आगे लाल पेन से क्रॉस बना दिया है। आई वॉन्ट यू टू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, आप लिखने की कोशिश करो, राइट। मैंने उन नंबर्स के आगे लाल पेन से क्रॉस बना दिया है, ट्रांसलेशन नहीं करना है, आप मार्क कर दिया है आपने क्रॉस से, तो लिखने की कोशिश करिएगा, राइट। नाउ मेरे पास इतने खिलौने हैं कि अगर एक बोरे में भरें तो भी नहीं आएंगे, 100 बोरे चाहिए होंगे। ये दो छोटे छोटे बच्चों की कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो बड़ा भाई बोला कि मेरे पास इतने खिलौने हैं कि अगर एक बोरे में भरें तो भी नहीं आएंगे, 100 बोरे चाहिए होंगे। नाउ सो आई हैव सो मैनी, देखिए यहाँ पे सो के साथ दैट इस्तेमाल करेंगे, समझिएगा क्यों। क्योंकि यहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक वजह से दूसरा आउटकम बता रहे हैं।
एज नहीं कहेंगे, यहाँ पर सो के साथ दैट कहेंगे, उसका तात्पर्य समझिएगा। आई हैव सो मेनी टॉयज दैट इवन वन सैक वुडंट बी एनफ। जैसे इतने हैं कि जिसकी वजह से एक बोरा भी कम हो जाएगा। एज एज कहाँ पर कहेंगे, एज और एज ऐसी जगह पर कहेंगे, आई हैव एज मैनी टॉयज एज यू हैव। जितने आपके पास हैं उतने ही मेरे पास हैं। तो एज और एज हम कंपैरिजन के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक वजह बताई जा रही है कि बोरा छोटा पड़ जाएगा, इतने खिलौने हैं, सो आई हैव सो मैनी। ये लैपटॉप इतना महंगा है कि मैं नहीं खरीद सकता, तो यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, एक रीजन बता रहा हूँ। दिस लैपटॉप इज सो एक्सपेंसिव दैट आई कैन नॉट बाय दिस, राइट। तो सो के साथ दैट लगा दिया रीजन की वजह से। सो आई हैव सो मैनी टॉयज दैट इवन वन सैक वुडंट बी एनफ। आई वुड नीड एटलीस्ट 100 सैक्स। सैक मतलब ये हो जाता है बोरा जिसमें हम सामान वगैरह भरते हैं। तो आई होप आपको सो के साथ दैट लगाने का तात्पर्य समझ आया होगा, और एज क्यों नहीं कह रहे हैं ये भी समझ आया होगा, राइट। नाउ एक इसी बात को दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, आई ओन, मेरे पास है, सो आई ओन सो मेनी टॉयज दैट अ सिंगल सैक कुडंट होल्ड देम ऑल। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे वर्ड्स कैसे, ये हमारे ग्रुप का थोड़ा सा फायदा होता है कि कोई व्यक्ति इनको बिल्कुल ट्रांसलेट करता है, कोई अलग तरीके से कह देता है। इट वुड टेक 100 सेक्स, इट वुड टेक 100 सेक्स, यानी कि लगेगा, ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरीके से कह सकते हैं। रिक्वायर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं जब ज़रूरत की बात कर रहे हैं, रिक्वायर, आप ऐसे बोल करके देखिए। सो आई पॉजेस सो मेनी टॉयज, जबरदस्ती का पॉजेस कह दिया है, खैर कैजुअल कॉन्वर्सेशन में कहते नहीं है, कह सकते हैं आई हैव सो मेनी टॉयज दैट they won't fit in one sack, it would require 100 sacks। it would require कह सकते हैं, I would require 100 sacks भी कह सकते हैं, राइट। आई होप स्ट्रक्चर समझ आ रहा होगा। एक लास्ट सेंटेंस है, अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिएगा इस वाले सेंटेंस में, ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर ही होगा पूरा का पूरा। ये सुन के छोटा भाई बोला, मेरे पास तो इतने कि 1000 बोरे में भी नहीं आएंगे। बड़े वाले ने कह दिया कि आई हैव सो मेनी टॉयज दैट they won't fit in one sack। I have so many toys that they won't fit in one sack। I will need 100 sacks। ये सुन के छोटा भाई बोला, मेरे पास तो इतने हैं कि 1000 बोरे में भी नहीं आएंगे। अब देखिए, ये सुनकर इसमें दो तरीके से कह सकते हैं, ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑन और अपॉन में थोड़ा सा फर्क समझते हैं। देखिए, जैसे कि हियरिंग दिस, ये सुनकर यंगर ब्रदर सेड, छोटा भाई बोला, I have so many that even 1000 sacks wouldn't be enough। Hearing that, यानी कि ये सुनकर younger brother said, I have so many that even 1000 sacks wouldn't be enough। यानी कि मेरे पास तो इतने हैं कि 1000 में भी नहीं आएंगे, राइट। अब दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, ऑन हियरिंग दिस कह सकते हैं, ये सुन के। ऑन हियरिंग दिस, देखिए ऑन की जगह अपॉन भी कह सकते हैं। अपॉन हियरिंग दैट, अपॉन का मतलब हो जाता है राइट आफ्टर। जैसे हियरिंग दिस जब हमने कहा तो इसका तात्पर्य हो गया ये सुन रहा था, और सुनते ही सुनते, इमीडिएटली बिल्कुल सुन रहा था, सुनते हुए, राइट। सो हियरिंग दिस यंगर ब्रदर सेड, हिंदी से मिलान ना करें, बस सिचुएशन समझ लीजिए। सुन के तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया तो हियरिंग दिस ही सेड, सुन के बोला। ऑन हियरिंग दिस यानी सुन के थोड़ा सा समझ के बोला। अपॉन हियरिंग यानी थोड़ा और ज़्यादा समय ले लिया। अपॉन हियरिंग दिस यानी ये सुनने के बाद, राइट आफ्टर, लेकिन उसके बीच में कोई भी काम नहीं किया, तो बस ये फीलिंग्स हैं, कोई ग्रामर या इनका हिंदी मीनिंग नहीं है। सो अपॉन हियरिंग दिस लिटिल ब्रदर रिप्लाइड, आई ओन सो मैनी दैट इवन 1000 सैक्स वुडंट होल्ड देम, यानी कि 1000 बोरों में भी वो नहीं आ पाएंगे। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था सेंटेंस का फॉर्मेशन बताने का। अगर आपको इससे लगा हो कि थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा, कोई सजेशन वगैरह हमारे लिए अगर हो तो। और